इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टू ब्यूट 1 इन। अच्छा, ब्यूट 1 इन कैसे बनाएंगे भाई, ब्यूट 1 2 3, ठीक है, 1 पे इन है, 1 पे इन है, इसमें कह रहा है Br का एडिशन हो रहा है, तो ये है CH3, ये है CH2, ये है CH, ये है CH2। अगर हम लोग यहाँ पे Br2 का एडिशन कर रहे हैं, यानी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक Br यहाँ पे जाएगा, एक Br यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3, यहाँ पे आएगा हमारे पास CH2, यहाँ पे आएगा कार्बन जिसके पास लगा हुआ H, एक और लग जाएगा Br, और यहाँ पे क्या लग जाएगा CH2Br। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। और कह रहा है कि गिव टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और द प्रोडक्ट फॉर्म कंटेन 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब होता है कि जो कार्बन है उसकी जो 4 वैलेंसी होती है वो चारों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। जैसे मान लेते हैं HABC, तो ये चारों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो सिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है। और चलो देखते हैं यहाँ पे क्या 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास है कार्बन, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको कार्बन को देखेंगे तो इसके पास 2 H हो जाएंगे, तो यानी दोनों सेम हो जाएंगे, तो यानी डिफरेंट नहीं हो सकता। हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम बस खाली ये है, इसके तो Br है, CH2Br है, H है और इथाइल है, यानी चारों डिफरेंट है। इसका मतलब इसके क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज लेंगे, इसकी मिरर इमेज इसकी जस्ट ऐसे उठाओ, बस खाली इसको ऐसे रख दो, तो इसकी मिरर इमेज बन रही है। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो इनैंशियोमर्स होते हैं। जो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स। जैसे कि आप लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ने उस एग्जांपल में देखा होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है, कार्बन यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है COOH, और यहाँ पे होता है H, और यहाँ पे होता है CH3। ये क्या है, हमारे पास लैक्टिक एसिड है। क्या है, लैक्टिक एसिड। इसका भी हम लोग क्या शो करता है, क्या, इनैंशियोमर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ पे हो जाएगा COOH, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। यहाँ पे D और L फॉर्म, डेक्स्ट्रोलोवेट्री फॉर्म। तो ये क्या हो जाता है, इसके इनैंशियोमर यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप लोग ने उसका भी देखा होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड का, या फिर राइबोस ग्लूकोज का भी देखा होगा, तो और टाइट्रिक एसिड का भी देखा होगा। तो ये सब हमारे क्या है, इनैंशियोमर्स हैं। खैर आई होप बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन। ये देखो, इसको जस्ट हम लोग ने पलटा इस तरह। तो ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और फाउंड ओनली 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जो कि एक ये है और एक ये है। तो इसका मतलब इसका रीजन तो वो सॉरी असर्शन तो इसका ट्रू है, ठीक है, लेकिन इसका रीजन क्या है, फॉल्स। इसका असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे ही पढ़ते रहना और अच्छे मार्क्स लाते रहना।